गैस करने के लिए गई थी कि गाड़ी कितने की है। काफ़ी लोगों ने गैस किया होगा, सही किया है कि नहीं किया है, चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो गाड़ी है कितने की है, मैंने जैसे आपसे पूछा कहाँ से ली है, उससे पहले सर से पूछ लेते हैं। सर ओनर है इस गाड़ी के। जी हम ये नेपाल से लिए हैं। नेपाल से लिए हैं और अब नेपाल से ही आ रहे हैं। नेपाल से ही आ रहे हैं। इसका दाम तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेकंड वीडियो उसी सीरीज़ का सेकंड पार्ट ले आए हैं। और पार्ट कौन सा है आपने देखा ही। यहाँ हम बेस मॉडल से उसे टॉप कस्टमाइज़ करने की कोशिश में है। और हमारी कोशिश कैसी है वो तो आप ही बताएंगे वीडियो में देखने के बाद। हालांकि भैया आज फिर से हमारे साथ हैं, तो बताएंगे आज हमारे पास कौन सी गाड़ी है, कहाँ से आई है। क्योंकि मैं कहाँ से आई है ये सुन के काफ़ी एक्साइटेड हो गया। बस जैसे हम लोगों ने कल भी कहा था, कल भी क्या इनफैक्ट जो पहली वीडियो में बताया था हम लोग ने कि हम लोग एक अब ये सीरीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बेस टू टॉप सारी मॉडल गाड़ियों की वीडियो बनाएंगे। तो लकीली हमारे पास स्कॉर्पियो एन आ गई, और वो भी कहाँ से आई है, इंडिया से नहीं, ये आई है नेपाल से हम लोग के पास बनने। हम लोग इसकी आपको अभी थोड़ी देर में चीज़ें शेयर भी करेंगे। बिल्कुल। तो अभी वही गाड़ी है स्कॉर्पियो एन, बेस मॉडल आया है Z6 मॉडल, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो हमने ट्राई करा है कस्टमर की एज पर रिक्वायरमेंट जो थी, तो सारी चीज़ें काम करने को काम कंप्लीट हो गया पूरा। सुबह गाड़ी आई थी और रात को शाम को इनफैक्ट 6-7 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं हम लोग के पास। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है गाड़ी। तो हम लोगों का वीडियो बना लेते हैं, आप लोग को दिखाते भी चलेंगे क्या क्या काम किया है। तो ये जो नेपाल से आई है, अगर नेपाल से गाड़ी आ सकती है तो मेरे ख्याल से आप इंडिया में कहीं से भी हो लखनऊ पहुंच सकते हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं है। और कितने की ये गाड़ी होगी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में गेस करिएगा, क्योंकि नेपाल से ही इस गाड़ी को परचेज़ किया है। हमारा काम है यहाँ पे जो एसेसरीज़ है उसके बारे में जानना, क्या क्या एसेसरीज़ लगी है। तो भैया से उसके बारे में जान लेते हैं। प्रतीक जी को बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, एक चीज़ और बता रहे हैं कि ये वीडियो, हमारी जो वीडियोस हैं वो वीडियो देख के ये गाड़ी हमारे पास टर्नअप हुई है। तो हमारी वीडियोस नेपाल में भी देख रहे हैं लोग, तो ये कहना चाह रहे हैं। तो वहाँ से देख के ये लोगों ने हमारा काम देखा है, तो वही काम कराने अपने पास आए हैं। तो बहरहाल अब ये स्कॉर्पियो एन है मॉडल। हम शुरू करते हैं हमने क्या किया है इसके अंदर। तो अगर आप देखेंगे इस गाड़ी में बेसिकली हम लोग राउंड अबाउट में आपको हमेशा की तरह दिखाते जाएंगे। तो एम्बियंट लाइट करा है काम हम लोग ने, जैसे आप देखेंगे फोटोग्राफ में एम्बियंट लाइट जो बेसिक चीज़ है। मैं सारी चीज़ें बोल दे रहा हूँ आप लोग को क्या क्या काम किया है, फिर एक बार वॉक थ्रू करके दिखाते चलेंगे। तो एम्बियंट लाइट काम किया है हमने। इंटीरियर का पहले बता रहे हैं, अंदर की मैटिंग, अंदर के सीट कवर्स जैसे टॉप मॉडल में आते हैं कॉफ़ी कलर के, तो एग्जैक्ट कॉफ़ी कलर के सीट कवर्स जैसे टॉप मॉडल में आते हैं वो लगाया है। स्टेयरिंग पे हमने पूरा रैप करा है। Z6 मॉडल में कंपनी जो है वो रेयर कैमरा सपोर्ट नहीं देती है। तो हमारे पास, क्योंकि लोगों के पास रेयर कैमरा सपोर्ट के लिए चीज़ें नहीं है, हमारे पास स्पेशली हमारे पास एक ब्रांड है जिसके हम सारे रेयर कैमरा सपोर्ट मंगाते हैं। तो वो इसके अंदर हमने रेयर कैमरा भी ऑन कर दिया। तो इसके अंदर रेयर कैमरा भी ऑन कर दिया जो टॉप मॉडल में आता है। तो इन्हीं के म्यूजिक सिस्टम में रेयर कैमरा भी ऑन हो गया। ये देखिए प्रतीक भाई जैसे ऑन होता है एग्जैक्टली, ठीक है नहीं। तो रेयर कैमरा भी ऑन हो गया है। प्लस अब अगर हम बाहर पे जाएं तो बाहर में मैंने क्या किया है, जैसे ये बिल्कुल बेस मॉडल था, तो स्कॉर्पियो एन का सबसे बेसिक चीज़ है उसकी फॉग लाइट आगे की। तो वो महिंद्रा जेन्युइन फॉग लैंप लगाई है हमने। फिर उसके बाद अगर आगे आप देखोगे तो एक ABS पूरा बॉडी फिटिंग ABS गार्ड लगा हुआ है जो गाड़ी की लुक बहुत इनहेंस कर रहा है अगर आप आगे से देखेंगे तो। प्लस उसके बाद आप देखते रहेंगे तो हुड में एक बोनेट लाइट लगी हुई है। तो ऐसे ऐसे बहुत से काम किए हैं गाड़ी में। राउंड अबाउट में हम लोग चलेंगे तो बेटर रहेगा, आपको दिखाते जाएंगे तो बेटर रहेगा। बिल्कुल। तो अंदर जो हुआ है काफ़ी कुछ आपने देखा, और बाहर डिटेल में एक बार ब्रीफ कर देते हैं कि क्या क्या यहाँ पे कस्टमाइज़ हुआ है। तो चलिए बाहर भी चलते हैं और एक बार देख लेते हैं। ये एम्बियंट लाइट पूरी गाड़ी में लगी है। उसके बाद मैं जैसे कह रहा था, देखिए ये एम्बियंट लाइट हो गई। एग्जैक्टली सीट कवर्स देखिए, सीट कवर जो है कॉफ़ी कलर के जैसे टॉप मॉडल में आता है। कि देखिए कॉफ़ी आर्मरेस्ट है, पूरा कंप्लीट कॉफ़ी ब्लैक सीट कवर लगा हुआ है। स्टीयरिंग कवर हमने आपको बताया ही जैसे हुआ था। प्लस जो मैं बता रहा था कि Z6 मॉडल में हम कैमरा सपोर्ट कर देते हैं, तो आप ये देखिए कैमरा सपोर्ट भी Z6 मॉडल में हमने ऑन कर दिया। तो बेसिक इस मॉडल में नहीं आता है, मैंने कैमरा ऑन कर दिया। ये अंदर का काम सब किए हैं हम लोगों ने इंटीरियर में। अब बहरहाल बाहर आ जाते हैं तो बाहर से अब जैसे फ्रंट में हम लोग प्रोफाइलिंग में अगर आप देखें तो ये देखिए ये फ्रंट एड ऑन गार्ड पूरा लगाया है। तो सबसे बड़ी चीज़ नंबर प्लेट देख लीजिए क्या है। ठीक है जी, फ्रंट एड ऑन गार्ड लगाया है। इस मॉडल में फॉग लाइट नहीं आती है, तो ये हमने महिंद्रा जेन्युइन फॉग लैंप लगाई है।
ये बेस मॉडल में फॉग लैंप नहीं आती, तो ओरिजिनल टॉप मॉडल वाली फॉग लैंप लगाई है। ये कस्टमर अपनी पसंद से हुड लैंप लगाना चाहता था, हुड लाइट, तो ये पूरी हुड लाइट लगाई है। तो ओवरऑल प्रोफाइलिंग अगर आप देखेंगे फ्रंट से तो कितनी बढ़िया आ गई है, फ्रंट गार्ड, फॉग लैंप एंड सामने वाली वो। अब साइड प्रोफाइलिंग में चलते हैं तो आपको साइड बता देते हैं, ठीक है। साइड प्रोफाइलिंग में अगर हम देखें तो देखिए डोर वाइजर्स लगाए हैं और ये देखिए क्रोम गार्निश लगी है पूरी पीछे तक के, जो इस मॉडल में नहीं आती, टॉप मॉडल में आती है। ये साइड गार्निश लगी है। नीचे अगर डोर पे देखेंगे तो डोर पे क्रोम लगा है, प्लस पहिए पे देखेंगे ये व्हील आर्क क्रोम कहते हैं इसको, तो ये लग रहा है। तो ये साइड प्रोफाइलिंग में पूरा काम करा है। तो इस साइड प्रोफाइलिंग के बाद हम रेयर प्रोफाइलिंग पे आ जाएंगे, तो आपको रेयर में दिखाएंगे क्या करा है। अब रेयर प्रोफाइलिंग पे देखेंगे तो इस पे बैक लैम्प पे क्रोम लगा है और ये रिफ्लेक्टर्स लगे हैं। एक मिनट रिफ्लेक्टर्स ऑन करा ले। रेयर प्रोफाइलिंग में देखेंगे, देखिए रिफ्लेक्टर्स लगे हैं। रेयर प्रोफाइलिंग पे ये लगे हैं बेसिकली रिफ्लेक्टर्स और क्रोम लगा है। ठीक है, आ जाइए। काफ़ी कुछ गाड़ी में हुआ है, पर और अगर कराना चाहे तो क्या क्या हो सकता है? अब इसमें हमने क्या नहीं किया ये हम बताना चाह रहे हैं आपको। पहली चीज़ तो इसमें हमने टॉप मॉडल के अलॉयज़ नहीं लगाए, कस्टमर का बजट नहीं था। तो वो महिंद्रा के मेरे पास टॉप मॉडल के अलॉयज़ भी अवेलेबल हैं। अलॉयज़ देखेंगे तो अलॉयज़ कहाँ लगे हैं, यहीं कहीं लगे हैं। ये कहाँ लगे हैं अलॉयज़, ये देखिए टॉप मॉडल के अलॉयज़ भी अवेलेबल हैं। तो ये अलॉयज़ भी अवेलेबल है बहरहाल, स्कॉर्पियो एन के जेन्युइन अलॉयज़। और जैसे इसमें जो साइड मिरर्स हैं बेसिकली वो इनके मैनुअल साइड मिरर्स हैं। तो हमारे पास महिंद्रा के ऑटोमेटिक साइड मिरर्स भी अवेलेबल हैं जो टॉप मॉडल में आते हैं। तो ये सब चीज़ भी हम लोग कर सकते थे इसके अंदर। बहरहाल कस्टमर जो चाहता था उसके बजट के हिसाब से हमने सारी चीज़ें कर दी हैं। तो आपने देखा कितना कुछ यहाँ गाड़ी पे लगा है। और लास्ट में जो मैंने चीज़ आपको गैस करने के लिए गई थी, गाड़ी कितने की है, काफ़ी लोगों ने गैस किया होगा, सही किया है कि नहीं किया है, चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो गाड़ी है कितने की है, मैंने जैसे आपसे पूछा कहाँ से ली है, उससे पहले सर से पूछ लेते हैं। सर ओनर है इस गाड़ी के। जी हम ये नेपाल से लिए हैं। नेपाल से लिए हैं और अब नेपाल से ही आ रहे हैं। नेपाल से ही आ रहे हैं। इसका दाम 8150 है। 81 लाख 50,000 मतलब 81 लाख 50,000 रुपीज़। जो नेपाली करेंसी है वहाँ पे जो इसका दाम है वो यही है विद टैक्स। नहीं, उसमें इंश्योरेंस आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। ओके। और वो रोड टैक्स अपना दे देंगे, रोड टैक्स बना के दे देंगे। इंडियन करेंसी में कितने की ये भी पूछ लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। 51 लाख। 51 लाख। और इंडिया में ये कितने की पड़ती है ऑन रोड? 23-24 का पड़ेगा। तो ये फ़र्क आपको मिल जाता है। तो आपने जाना नेपाल से गाड़ी और यहाँ से गाड़ी में कितना फ़र्क है प्राइस वाइज। कोई भी गाड़ी हो, बेस्ट टॉप, ये हमारी सीरीज चल रही है, आपको हर एक गाड़ी दिखाएंगे। आपके पास कोई भी गाड़ी हो, एनी कार यू वांट टू गेट इट मॉडिफाइड फ्रॉम बेस टू टॉप, और बॉस टॉप में भी कुछ कराना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर शॉप। तो जॉइन अस, और ऐसी जो आगे की सीरीज़ है वो आप देख पाएंगे। वीडियो को पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा उसके लिए, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। सी यू अगेन, सेफ ड्राइव।